अस्सलामुअलैकुम। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूअर्स से मुखातिब है। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स, यूफोन, 4G, डेल टेक्नोलॉजी, MNP, जबकि हमारे तमाम को स्पॉन्सर्स जैज़ कैश, तमाशा ओरिजिनल्स एंड द वंडरफुल कफीला रेस्टोरेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम इस वर्ल्ड कप में चौथी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुई। ये सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम एक या दो मैच इस वर्ल्ड कप में जीतेगी। वो रैपिडली इम्प्रूव साइड दिखाई दे रही है, लेकिन 4 मैच जीत जाएगी ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर वो पाकिस्तान से भी ऊपर है। 7 मैचों में उनकी 4 फतूहात दिखाई दे रही हैं, पाकिस्तान की 3 फतूहात दिखाई दे रही हैं। तो अफगानिस्तान वेरी वेल प्लेड। आज भी उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ 7 विकेटों से 1 साइडेड मुकाबले के बाद फतह हासिल की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। ट्रैक रिकॉर्ड तो हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप की तारीख में हमने 9 में से 7 मैचेस जीते हुए। ओवरऑल देखा जाए तो हमने 60 मैच जीते, उन्होंने 51 मैच जीते, 3 नो रिजल्ट रहे। तो पाकिस्तान को बरतरी तो हासिल है न्यूजीलैंड पे, लेकिन न्यूजीलैंड एक डिफरेंट ब्रांड की क्रिकेट खेलती हुई दिखाई दी। गो कि वो लास्ट 3 मैच हार के आ रहे हैं, आखिरी 3 मैचों में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन वो जो 190 रन से वो हारे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसके बाद वो पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। उस 190 रन की डिफीट ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान की उम्मीदों को एक मरतबा फिर बहुत हद तक जिंदा कर दिया है। कल चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में सुबह के वक्त ये मैच खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे शुरू होगा। 2 बजे के बाद 70 से 80% बारिश की पेशन गोई की जा रही है। तो रेन अफेक्टेड मैच भी ये हो सकता है। उसमें क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, क्या हमारी टीम होनी चाहिए, टॉस जीते तो क्या करें, ये सारी चीज़ें हम अपने प्रोग्राम में आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर कल अल्लाह ना करे, वैसे बड़े हैरानकुन बात बताऊं कि अगर कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम लूज़ कर जाती है न्यूजीलैंड से, तो उस सूरत में भी पाकिस्तान का चांस मौजूद है। वो ये कि ऑस्ट्रेलिया अपने 3 मैचेस हारे। तो कल पाकिस्तान टीम हम डिफरेंट गियर में देख रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि वो परफॉर्म करेगी। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब का परसों टेन्योर मुकम्मल हो रहा है। 5 तारीख को 4 की रात ये मुकम्मल होना है। आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, निगरां वज़ीर आज़म अनवार काकड़ साहब किसी एक शख्सियत का ऐलान करेंगे। आज बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था। कल जब उनकी फॉर्मर कैप्टन शाहिद खान आफरीदी से मुलाकात हुई थी तो भी बहुत सारी चेमगोइयाँ चल रही थी। लेकिन आज जब शाहिद खान आफरीदी जाके ज़का अशरफ से उनके दफ्तर में मिले तो सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ हुई। और वहाँ पर जो हमारे सोर्सेज बता रहे आप शायद मार्च से अप्रैल तक ज़का अशरफ साहब को एक्सटेंशन मिल जाएगी। लेकिन शाहिद खान आफरीदी एक बड़ी जिम्मेदारी पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। शाहिद खान आफरीदी जिम्मेदारी कितनी निभा सकेंगे, क्योंकि वो बहुत मसरूफ़ हैं अपनी फाउंडेशन के सिलसिले में। इसके अलावा उनको कोई और काम फ़िलहाल दिखाई नहीं देता। इसी में वो कोशिशें करते रहते हैं, एफ़र्ट करते रहते हैं। इससे पहले नजम सेठी साहब के दौर में उन्हें चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बनाया गया था। उन्होंने कई बोल्ड डिसीजन लिए थे, इसमें कोई शुबा नहीं है। वो एक बोल्ड शख्सियत है, एक ऐसी शख्सियत है कि जो एग्रेसिव अंदाज से खेलते रहे, जो चीज़ हमारी क्रिकेट में मिस हो रही है। उन्होंने जो बात कही वो यही कही कि वो जूनियर सतह पे काम करना चाहते हैं, वो यंगस्टर्स के लिए काम करना चाहते हैं। हमारी इतलात के मुताबिक कहीं ना कहीं जो सजेशन शाहिद खान आफरीदी देकर गए, अब स्कूल्स की सतह पर बहुत ही जो हम जिसे रेयर में डोमेस्टिक सतह कहते हैं, जिसको हम हकीकत में ग्रास रूट कहते हैं, वहाँ काम करने पे फोकस करना चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर्स जो इस वक्त कहीं ना कहीं मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर नहीं है, परेशानी का शिकार है, उन सबको टास्क मिले और वो सारे के सारे पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। शाहिद खान आफरीदी जो सोर्सेज ने बताया, वरना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एलामिया जारी किया था उसमें तो बहुत ही मुख्तसर सी चीज़ थी कि शाहिद खान आफरीदी ग्रास रूट पे काम करना चाहते हैं। उन्होंने ज़का अशरफ साहब की भी बहुत तारीफ़ की। इस तरह की भी चीज़ें सामने आती रही हैं। बाबर आजम ने भी शेरवानी सिलवा ली है, सुना है, इंडिया में। और 7 लाख रुपए की शेरवानी बाबर आजम ने सिलवाई है वहाँ पे। सेहा साची जो भारत के मशहूर डिज़ाइनर हैं, तो इसका मकसद है कि बाबर के सर पर भी सहरा सजने वाला है। इतलात आ रही है एक मशहूर जेवरात की कंपनी है, वहाँ से भी जेवरात खरीदे। इस चीज़ को सुग़े राज में रखा जा रहा था क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेल रही है।
बाबर आजम को बहुत बहुत मुबारक। बाबर आजम, आप शादी की तैयारी करें, ये आपका पूरा राइट है, लेकिन पूरी कौम आपको देख रही है कि आप क्या परफॉर्म करते हैं। कल न्यूजीलैंड के खिलाफ इस पूरे वर्ल्ड कप में आप दिखाई ही नहीं दिए। तो बाबर आजम की ज़ाती ज़िंदगी, हमारा हीरो है, हमें उससे प्यार है, तमाम चीज़ें हमारे दिल में बसते हैं बाबर आजम। लेकिन बहुत सारे लोग सवाल ये कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप में टीम की कारकर्दगी जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी, आप शेरवानी खरीद रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं सवालात हैं। बाबर अपने बैट से जवाब देंगे कि मैंने शेरवानी जो खरीदी है बिल्कुल ठीक खरीदी है। उसको आपको 2 मैच हैं, उसके अंदर आपको परफॉर्म भी करके दिखाना पड़ेगा। पाकिस्तान टीम कैसा खेलती है, आज के मैच पे भी बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर रहे, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, शुएब हबीब भाई। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैटर थे, ज़बरदस्त बैटिंग की अपने दौर में अनवार उल हक भाई। थैंक यू वेरी मच अनवार भाई। उनके बराबर में हमारे ऑनरेबल जो स्पॉन्सर हैं, टाइटल स्पॉन्सर हैं, डेल टेक्नोलॉजी MNP, मुलर एंड फिप्स के बिजनेस यूनिट हेड हैं। इसके साथ साथ 2 गवर्नर के IT के मुशीर हैं, शायर भी हैं और बहुत समाजी काम करते हैं, मुख्तलिफ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए साथ साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। मुजम्मिल अतर भाई, थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में राशिद इसरार भाई। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो की जान द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान भाई। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक में प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ और प्रोग्राम के बाद आते हैं तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब सुबह सुबह उठ जाएंगे 10 बजे और उठ के पाकिस्तान का मैच देखेंगे, जहाँ और स्पॉन्सर्स हैं वहाँ एडोर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके गिफ्ट हैम्पर्स हमारे शो का हिस्सा बने, थैंक यू वेरी मच। सुबह 10 बजे उठ जाएंगे। लेकिन आज अगर थोड़ी सी मैं बात कर लूँ आज के मैच पे, तो मोहम्मद नबी वेरी वेल बोल्ड, फॉर्मर कैप्टन, मैन ऑफ द मैच बने आज। शानदार किस्म की बॉलिंग रही थी मोहम्मद नबी की और फ्रंट से लीड किया उन्होंने टीम को एज ए एक्सपीरियंस प्लेयर। 3 for 28 शानदार बॉलिंग, और यही वजह थी कि आज नेदरलैंड की टीम कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर सकी, सिर्फ 179 रन तक महदूद रही। मोहम्मद नबी पे तो अफगानिस्तान की टीम पे जरा थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ पे राशिद भाई आपसे स्टार्ट लेता हूँ। राशिद भाई, अफगानिस्तान की टीम 4 मैच जीत गई, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले तो अफगानिस्तान को बहुत मुबारकबाद, जबरदस्त विक्ट्री की 7 विकेट से आज, और इन्होंने हॉलैंड को बहुत ही 180 पर रिस्ट्रिक्ट किया, जो कि बहुत जबरदस्त बॉलिंग इनकी की। मैन ऑफ द मैच नबी थे, और बाकी इनकी फील्डिंग जो थी 4 रन आउट की, जो टॉप क्लास फील्डिंग थी, जिसकी वजह से इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। और बैटिंग में भी देखें आप, रहमत शाह फिर से 50 रन की नहीं खेली, और हशमतुल्लाह कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उन्होंने भी 50 रन बनाए। और राशिद भाई, अभी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से मैच बाकी है अफगानिस्तान का, क्या समझते हैं, क्या ये टीम सेमीफाइनल में जाती हुई लग रही है आपको? में भी अब 2 मैच हैं बड़े, और पहले भी ये जीत चुके हैं जो बड़े मैचेस हैं। इंग्लैंड को हराया उन्होंने, तो अभी तो ये पाकिस्तान को भी हराया है, हम कैसे भूल रहे हैं। जी, पाकिस्तान को, इंग्लैंड को, सबको अच्छी बड़ी टीमों को हरा चुके हैं ये। तो लास्ट 2 मैच में अगर ये एक जीत जाते हैं तो इनका काफी हद तक चांस बन सकता है। मगर अब ये पाकिस्तान से आगे आ गए, आज जो पॉइंट टेबल पर नंबर 5 आ गए, और इनको जबरदस्त मुबारकबाद। बिल्कुल, नहीं सर, जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली है, इसमें कोई शुबा नहीं है। बहुत पॉजिटिव क्रिकेट, और बहुत माइंडसेट इनका और फिटनेस लेवल इनका बहुत हाई है, बहुत अच्छा दिख रहा है। साजिद भाई, यही आपसे भी सवाल है, क्या अफगानिस्तान की टीम आगे जाते हुए देख रहे हैं? 2 मैच उनके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। अस्सलाम वालेकुम तमाम पैनल को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है नसीम भाई। आगे 2 मैच जो है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, BCCI और ICC का इवेंट है। BCCI विकेट के ऊपर बड़ा अहम रोल प्ले करेगा। अफगानिस्तान का जो मैच होगा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया,
वो विकेट बनाने पे बड़ा डिपेंड करता है। और इस इवेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जो पिच पे मैच खेला जाएगा। तो एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, तो मैं बात करूंगा आज की कारकर्दगी फ्रंटली की है नबी ने, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मगर जो मैच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला जाएगा तो मैं नहीं समझता वो टर्निंग विकेट होगी। 100% उस पर जो रिजल्ट का जो फैसला होगा वो सपोर्टिंग बैटिंग पैराडाइज बनाने की कोशिश करेंगे। जो बीसीसी नहीं, आईसीसी तो इवेंट है, मगर बीसीसीआई का इवेंट है, तो ये चीज को मद्देनजर रखते हुए आपका क्या ख्याल है, बीसीसीआई क्या अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगी? जिस क्रिकेट को हम सपोर्ट करते रहे, अब बीसीसीआई सपोर्ट करेगी? 200% सुने 200% कर सकती है। मगर मेरे अपने जरा ये बताते हैं, बैटिंग विकेट बनेगी, अगर टर्निंग विकेट बन गई तो अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगी। सर, तो आप तो कह रहे हैं बैटिंग विकेट बनेगी, तो बैटिंग विकेट से कैसे सपोर्ट होगी? मैं तो आप मेरी बात सर सुन लें सर एक सेकंड में मेरी आपको बात बता दूं। टर्निंग विकेट बनेगी तो अफगानिस्तान को सपोर्ट होगी, अगर बैटिंग विकेट बनेगी तो अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं होगी। लेकिन आप तो कह रहे हैं बैटिंग विकेट बनेगी, आपने कहा कि बैटिंग विकेट बनेगी। सर नहीं सर, सुन तो ले सर टर्निंग विकेट पे दुनिया के सारे स्पिनर, नबी की बात करूं या मुजीब की बात करूं या राशिद की बात करूं, दोनों यहाँ दुनिया के टॉप स्पिनर है। तो दो चीज मेरी जहन में आप रख लें, बड़े सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बात सिंपल सी ये है, अगर टर्निंग विकेट बनेगी तो आपको पता आईसीसी का इवेंट बीसीसीआई हैंडल कर रही है, और बीसीसीआई का बड़ा अहम रोल होगा पिच के ऊपर जहाँ मैच साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, उनके स्पिनर इतने अच्छे नहीं है जितने स्पिनर अफगानिस्तान के। तो ये चीज बताने का मकसद ये है। बिल्कुल ठीक है राशिद भाई। साजिद भाई, आपका पॉइंट आया। अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में देख रहे हैं अनवर भैया? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे बड़ी तो मुबारकबाद कि उन्होंने आज बहुत अच्छा मैच जीता, और उसमें मैं क्रेडिट देता हूँ कि देखिए प्लेयर्स सब वही हैं, मगर उनका माइंडसेट बिल्कुल चेंज है। उनके जो मेंटोर, उनके जो कोच हैं, उन्होंने उनको बिलीव दिया है कि आप 50 ओवर्स क्रिकेट के भी आप पे टैग T20 का है, बट आपने आपको प्रूव करना है पूरी दुनिया में 50 ओवर्स में भी यू आर कैपेबल टू अचीव द टारगेट, यू आर कैपेबल टू डिफीट द अदर गाइज यू अराउंड। तो उन्होंने आज ये करके दिखाया, और पिछले 3 मैचों में भी करके दिखाया। तो मैं क्रेडिट उनके जो मेंटोर हैं, उनके कोच हैं, उनको मैं देता हूं। जडेजा उनके मेंटोर, मैं जो भी हैं XYZ जो भी हैं, वो जो एक इंग्लैंड के भी उनके बैठे हुए कोच, तो मैं समझता हूं कि ये क्रेडिट उनको भी ज़्यादा है कि उन्होंने उनका जो माइंडसेट जो ना चेंज किया, और उनको सेल्फ बिलीव दिया कि आप 50 ओवर्स की क्रिकेट के भी इतना ही। शेर भाई तो मानते ही नहीं है ये बात कि वो 50 ओवर के खिलाड़ियों के, जब भी लंबा गेम होगा, जब भी लंबा मैच होगा, वो अफगानिस्तान हार जाएगी। अब तो सारे लंबे मैच खेल रहे हैं। मैं इस वर्ल्ड कप से पहले मेरी भी राय ये थी कि ये T20 के ब्रांड क्रिकेट इनके लिए सूट करती है, बट इन्होंने देखें प्रूव किया, एग्जीक्यूट किया, और उन्होंने प्रूव किया। वर्ल्ड चैंपियंस टीमों को उन्होंने हराया, और आज का मैच भी उन्होंने जिस आसानी से जीता है। भाई आप तो कह रहे थे कि ये कंप्लीट हो गए, लंबे आपका भाई कंप्लीट हो गए? हो गए। अब आप बताएं, वो तो आप तो कह रहे थे लंबे मैच की टीम ही नहीं है, आप तो अक्सर ये बात करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी एक बात याद रखना और खामोशी से मुझे मौका देना। अल्लाह मैंने आपकी बात एक सिर्फ आपका अपना पॉइंट था, मैंने रखा आपके सामने। सुन तो ले, अल्लाह मियां हम सबको जो स्टूडियो में बैठे हैं शैतान के शर से महफूज रखे, बोले आमीन, बोले। अच्छा चलो, अच्छा देखें जी, मैं पहले तो आपने बोली थी या नहीं ये बात? आप ये बता दें, आपने बोली थी या नहीं? एक बात बोलूंगा। हमें महफूज रखे अल्लाह मियां, तो फिर इसका मकसद है अगर आप अपनी बात से मुकर जाएं। नहीं मुकरूंगा तो आप वो चला देना। मैं एक बात पे बताइए जी, बताइए। देखिए जी, सबसे पहले तो अफगानिस्तान को बहुत बहुत मुबारक। और ये जो आज का मैच था, आज का मैच इसके लिए इतना वो नहीं था, ये तो बहुत उसके लिए कहते हैं ना एक लॉलीपॉप मैच था। इससे पहले जो उसने 3 मैच जीते, वो तीनों वर्ल्ड चैंपियन को हरा के जीते। अच्छा, इधर आ जाता हूँ, अब इधर से फिर वो आपकी बात का जवाब दूंगा। अभी जो 2 मैच बाकी हैं, मेरा क्रिकेट एक्सपीरियंस ये कहता है उन 2 में से ये एक जीत सकते हैं। और अब ये 50 ओवर की टीम आ रहा हूं ना। अच्छा, आ रहा हूं। और 80 या 90% ये उसको जीत सकते हैं साउथ अफ्रीका को। अच्छा, अब आपने इतना वो कर दिया। पहले तो मैं एक माजरत चाहता हूं
कल मैं प्रोग्राम में गलत बात कह गया था, मुझे कहना था साउथ अफ्रीकन बॉलिंग का, मैं उसको कह गया था पाकिस्तान बॉलिंग। जो मैंने बोला था कि 150 पे पाकिस्तानी बॉलर ने न्यूजीलैंड को आउट करा, तो वो मैं उसकी माजरत करता हूँ, वो मैंने गलत बोला था। अच्छा, अब मैंने जो कुछ बोला मैं वही बोल रहा हूँ। और मैंने तो आप माजरत करती जाएंगे फिर तो हाँ, गलती पे माफी चाहिए, गलती पे माफी होती है, गलती पे माफी होती है। अच्छा, दूसरी चीज ये मैंने क्या बोला जब ये पाकिस्तान से सीरीज खेल रही थी कि इसको वनडे मतलब वनडे की इतनी एक्सपीरियंस टीम नहीं है, T20 है, पाकिस्तान इसको हरा देगी। वो आराम से हरा दिया। जब एशिया कप स्टार्ट हुआ तो मैंने क्या बोला कि जिस तरीके से हमें ये मैच खेलने से प्रैक्टिस हो रही है उस तरीके से इसको भी प्रैक्टिस मिल रही है। हो गई वो एकदम से टीम वो तुम्हारी सोच है ना, आपने 3 मैचों में एकदम से टीम को खड़ा कर दिया। हाँ, ये मेरी सोच है, ये मेरी सोच है, ये मेरी सोच है। मैं अपनी बातों पे तो नहीं मुकर रहा ना, मैं तो कह रहा हूं मैंने ये सब कुछ बोला है। आप ये देखें ना, उसके बाद 50 ओवर की क्रिकेट खेलते खेलते वो हो गई, अब वो इस पोजीशन में आ गई है। जरूरी थोड़ी है, देखें आने वाला जो होता है वो अल्लाह को पता होता है, जरूरी थोड़ी है कि मेरी हर बात सही होगी। उसने दुनिया को वो कर दिया। आप सोच सकते थे कि अफगानिस्तान इसको हरा देगा? सर जी, आप माशाल्लाह अवाम हैं और आप बताएं, आप सोच सकते थे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा देगा? जी शुएब भाई सवाल करेंगे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। चले, मैं हॉल में जितने बैठे हैं आप सोच सकते थे कि आवाम जवाब देगी अवामी अंदाज में, फिर मैं जवाब दे बिल्कुल। क्योंकि देखें जिस यहाँ पे जो मौकिफ बदल जाते हैं, अवाम भी खुल के बात करे, अवाम भी खुल के बात करेगी। अवाम तो अवामी बात करेगी ना फिर तो भाई अवामी बात यह है कि पाकिस्तान माशाल्लाह जिस तरीके से पिछले 3 जगहों के ऊपर 3 मैचेस जो इनके अफगानिस्तान से हुए और जिस तरीके से इन्होंने आखिरी लम्हात के ऊपर मैचेस जीते हैं, तो उससे इनकी पोजीशन ये वाजे हो रही थी कि इस दफा अगर ये पाकिस्तान से मैच खेलेंगे तो यकीनन जीत कर जाएंगे। तो आप क्यों क्या कहते थे कि पाकिस्तान जीतेगा? ख्वाहिश है। नहीं तो ख्वाहिश अभी हमारी मेरी राय खेलेंगे अगर उनकी नहीं आवाम से नहीं, आप हमें पकड़ते हैं तो आप ये जो एक्सपर्ट हैं, आप जब ये शेर बोलते हैं तो वहां भी आप वाह 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 करते हैं। आपको पसंद नहीं आया था शेर? नहीं, मुझे नहीं पसंद आया था, मुझे नहीं पसंद आया, मुझे तो पता भी नहीं, मैं सो गया था। अच्छा, हाँ, मैं तो सो गया था। अगर वो फलस्तीन का नाम जब भी आता है आप सो जाते हैं, या आप दूसरी तरफ ना लें। चले, अच्छा मैं ये कह देता हूँ, मैं ये कह देता हूँ, उस शेर से फलस्तीनियों को क्या मिला है, दूसरों को शोहरत मिल गई। कम से कम देखिए कि नहीं, हमारा मजहब भी मेरी राय है, मेरी राय है, कह सकते हो तो जुबान से बुरा कहो। नहीं, नसीम साहब जो मैं कह रहा हूँ जी, अच्छा जी, मतलब अच्छा मसला ये है कि भाई ये सुनने की बात है, मतलब सुनने को तैयार होंगे तो फिर बात कोई इंसान करेगा। अगर सुनने को तैयार एंकर ही मुझे नहीं सुनता, जब उस वक्त क्यों नहीं बोलते जब एंकर मेरे बीच में बोलता है? चलिए, आवाम को तो ध्यान दें प्लीज। क्या आवाम को? नहीं, क्या आवाम? मैं भी एक एक्सपर्ट हूँ यार। अच्छा, वो एक्सपर्ट है, वो आप एक्सपर्ट है, मैं तो आवाम हूँ ना यार। अभी आप एक्सपर्ट बनेंगे, अभी इंशाल्लाह ताला ये आपसे पूछेंगे ना अनवर साहब को अच्छा, बोलने का मौका मिलेगा, ना राशिद को मिलेगा, ना मुझे मिलेगा। आप एक्सपर्ट बने हुए होंगे। मुजम्मिल भाई, अच्छा चलिए जी, मुजम्मिल भाई आप बताइए। अच्छा, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि 2 चीजें मुझे जो नजर आती हैं। देखें, कोई खिलाड़ी कभी कभार जो है वो उसकी किसी खास टीम के ऊपर कोई धाक बैठ जाती है। हमने पिछले 2 मैच देखे जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के हुए डिफरेंट सीरीज के अंदर, उसके अंदर हमने देखा कि नसीम शाह ने इनके ऊपर एक खास प्रेशर रखा हुआ था और नसीम शाह की मौजूदगी जो है वो इसके अंदर एक बड़ा किरदार अदा करती थी और उसने अपने आप को साबित भी किया। नसीम शाह जब हटाया और जिस तरीके से हमने वो 2 मैच जीते थे लास्ट जो डिफरेंट हमारे पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ हुए, तो हमने बैटिंग से जीते थे। नसीम शाह ने तो मैं मुझसे पूछ ले या शोएब भाई से बात नहीं, तो मैं भी बता रहा हूँ, बॉलिंग से नहीं, बॉलिंग से थोड़ी। नसीम शाह ने तो बैटिंग से जीता था। बॉलिंग भी उसकी बहुत अच्छी थी, ऐसा थोड़ी था बॉलिंग में मुझे भी अच्छी तरह याद है जब बॉलिंग में 70 रन नहीं दिए थे, अच्छी तरह याद है मुझे अच्छी तरह याद है जब अफगानिस्तान से हम हारे थे तो उस वक्त ये भी आवाज जीते ना, आवाज यही आई थी कि नसीम शाह दिल से गेंद नहीं कर रहा। मुझे अच्छा, तो ये भी याद है। देखिए, वो दिल से तो गेंद होती नहीं, हाथों से गेंद होती है। मसला तो ये भी है ना कि अच्छा खैर, तो अब वो जिस तरीके से क्या कहते हैं, उसने एक प्रेशर रखा हुआ था डेफिनेटली। उसने बॉलिंग के साथ साथ अपनी बैटिंग के जौहर दिखाए वहां पे और डेफिनेटली जब ये
इनकी पिछली जो परफॉर्मेंस चली आ रही थी पाकिस्तानी टीम की, तो डेफिनेटली इनकी अब जो मैं फिर कहूंगा तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, बॉडी लैंग्वेज इनकी बता रही थी। हाँ, तो कल हुआ है ना जब पाकिस्तान सॉरी बॉडी लैंग्वेज आप सिर्फ इनकी देखें, बाकी सब हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी यहाँ ही इसी शो में साउथ अफ्रीका ने हराया न्यूजीलैंड को, हराया किसने? साउथ अफ्रीका में ने। और हम लोग क्या कह रहे हैं, अब हम जेल हो गए, हम ये हो गया, उससे एक दिन पहले का प्रोग्राम उठा लो, क्या बातें हो रही थी? चले तो ये मेरा मकसद होता है यार, आवाम को बोलने दें जी। अब वो मसला ये है कि भाई हम तो ये सुनते रहे कि जो है ना वो क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से भी हार गया तो सेमीफाइनल के अंदर पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर मौकफ तब्दील हो गया। बिल्कुल, मैं आंख देख के मक्की नहीं खाता, मैं आंख देख के मक्की नहीं खाता। हर 2 मैच के बाद एक मौके बदला है। अनवार भाई बदला ही नहीं बदला। कभी पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में जा रही है, कभी ऑस्ट्रेलिया को हरा के जा रही है। नहीं है अनवार भाई बताए, अवाम एक्सपर्ट नहीं बने, अवाम अपनी राय दे सकती है, एक्सपर्ट नहीं बने। भाई अवाम क्या बात कर रहे हैं शुएब भाई? हाँ, राय दे सकती है, अब राय दे रही है, आप राय भी नहीं ले रहे। एक्सपर्ट कमेंट नहीं सर, वो एक्सपर्ट कमेंट नहीं है, वो राय है, इसको राय समझे आप। नहीं वो मुझे कह रहे हैं, सिर्फ आप दे सकते हैं, अवाम ने बोला पाकिस्तान इंडिया से जीतेगी, खल्क को नकारा है, खुदा ये शेर शायरी बेकार है, ये स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है, ये वर्ल्ड कप पे प्रोग्राम हो रहा है। अवाम ने बोला पाकिस्तान इंडिया से जीतेगी, तब्दील हुआ, अवाम ने बोला पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से बड़ा मसला है ना। सुन तो ले। हाँ नहीं तो अरे आ रहा हूँ, पता है क्या एक्सपर्ट कमेंट नहीं, राय दे दें, एक्सपर्ट कमेंट देंगे तो अच्छा भाई, एक्सपर्ट राशिद इसरार है, एक्सपर्ट सिर्फ शुएब भाई है ना, अनवार भाई है ना, साजिद भाई है ना, राशिद भाई, कोई एक्सपर्ट नहीं है, बस एक ये आप, ये सब अवाम है। नहीं ये आपकी उसमें मैं कह रहा हूँ ना, ये सब अवाम है, सिर्फ ये एक्सपर्ट है, बाकी आप बात करें। मैं एक्सपर्ट, मैं एक्सपर्ट ही आया हुआ जी। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था, तो वो जो एक डेफिनेटली इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनका जो एक मोराल चला आ रहा था, उससे साबित हो, और जिस तरीके से अफगानिस्तान पिछले मैचेस जीतता हुआ आ रहा था, और डेफिनेटली आपको नजर आता है, देखें किसी के माथे के ऊपर नहीं लिखा होता कि वो हमेशा जीतता रहेगा और किसी एक खास टीम से जीतता रहेगा। हमने इस वर्ल्ड कप के अंदर बहुत सारे अपसेट्स देखे, तो ये ऑनेस्टली ठीक है, एक अपसेट नजर आता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसी नई टीम से हार गई, लेकिन दर हकीकत बात यह है कि अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस जो कंटिन्यूसली चली आ रही थी, सिर्फ इस वर्ल्ड कप के दौरान नहीं, पहले भी इनकी परफॉर्मेंस जो चली आ रही थी पाकिस्तान के साथ, इंप्रूविंग टीम थी सर। इन्होंने मैच हारे हैं, ये सिर्फ यही कह रहे थे और कोई नहीं कह रहा था, ये आप कह रहे थे। इंटरप्ट कर रहा हूं, बीच में बात है कि वो T20 को इससे वर्ल्ड कप से ना मिला है, टू बी ऑनेस्ट। देखिए, मैंने आपको पहले जुमला कहा था और अभी भी एक कह रहा हूं कि ये क्रेडिट सर, आप देखें ना, मैं तो बात ये कर रहा हूं कि अफगानिस्तान की टीम के बारे में हमारे एक्सपर्ट्स की राय थी, मैं अवाम की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूं जो अभी 2 महीने पहले राय थी, फिर इस वर्ल्ड कप में 3 मरतबा एक्सपर्ट्स की राय बदलती रही, एक्सपर्ट्स की राय देखिए रोज चेंज होती रही। हम तो कह रहे हैं ना या शुएब, देखिए मैच वर्ल्ड कप से पहले सबसे ज्यादा जो फेवरेट थी वो थी इंग्लैंड, इंडिया, देखें उसके बाद आ रहे तो दूसरे नंबर सबके। मगर आप यहाँ पे ये देखें कि जिस अंदाज से ये अफगानिस्तान ने जो 3 वर्ल्ड चैंपियनों को हराया ना, उसने सबकी सोच को बदल दिया, इसलिए कि अब उनको टेस्ट ऑफ तो सर सोच बदली है ना, मैं यही बात आपको कह रहा हूँ। अब अगर बदल गई है तो मान लो पहले सोच दूसरी थी, अब दूसरी है। मैं प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करूंगा, मैंने आके अफगानिस्तान पे, अब कल पाकिस्तान का मैच है, हम अफगानिस्तान में ही लग गए क्योंकि शुएब भाई किसी को बोलने ही नहीं दे रहे। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे बात करते हैं। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब सुबह 10 बजे बैठ जाएंगे टीवी के आगे, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच होने जा रहा है और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 83 रन से हम जीतें या 35 ओवर में टारगेट चेज करें तो हम पल्ला हो जाएंगे न्यूजीलैंड के, काफी हद तक करीब आ जाएंगे। लेकिन आखिरी मैच न्यूजीलैंड का श्रीलंका से, पाकिस्तान का इंग्लैंड से। इंग्लैंड भी फॉर्म में नहीं है, श्रीलंका भी फॉर्म में नहीं है, वो मैच डिसाइड करेगा हमारी। लेकिन उससे पहले जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर है डेल टेक्नोलॉजी एंड MNP, जो सोशल वर्क कर रहे हैं वो बड़ा ज़बरदस्त और लाजवाब दिखाई देता है। एक पार्क को उन्होंने कराची शहर के अंदर मेंटेन किया, ज़रा ये वीडियो देखते हैं, फिर हम अपने मैच पर बात करेंगे। जी, इब्ने इंशा पार्क नाज़माबाद में ये पार्क है और ज़बरदस्त किस्म का डेल टेक्नोलॉजी ने और MNP ने मिलकर इसको मेंटेन किया और आज सब लोग जाके वहाँ पे वॉक करते हैं और ज़बरदस्त किस्म का एक एफर्ट है। मुज़म्मिल भाई, इस पे आपकी तो माशाल्लाह जो एफर्ट है वो हम देख ही रहे। कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच होने जा रहा है, इस मैच को जो है वो आप किस तरीके से देख रहे हैं?
3 लगातार न्यूजीलैंड मैच हार के आ रही है, पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत के आ रहे हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान के साथ न्यूजीलैंड के मैच की अगर हम पहले की हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान का एक प्रेशर, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा। न्यूजीलैंड पिछले 2 मैचेस हार के आ रहा है, 3 मैच सॉरी हार के आ रहा है, और तीसरा मैच नसीम भाई 2 मैच या 3 मैच? तीनों मैच इन्होंने हारे, लास्ट तीनों मैच हारे और आखिरी मैच 190 रन से हारे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लास्ट तीनों मैच इन्होंने हारे, और पाकिस्तान डेफिनेटली कुछ मैच हारने के बाद दोबारा से बांग्लादेश से मैच जीता है, तो डेफिनेटली इनका मोराल इस वक्त डिफरेंट होगा इंशाल्लाह। और कल का मैच हमें नजर ये आ रहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अपनी भरपूर परफॉर्मेंस ग्राउंड के अंदर शो करेगा। अनवर भाई क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को उसमें एज है, क्योंकि उनके देखें 2 या 3 जो टॉप क्लास क्रिकेटर्स जो प्लेयर्स हैं ना, वो अनफिट हैं अभी, और फिर एक पाकिस्तान की टीम का एक मोमेंटम बना हुआ है। कल कीन विलियमसन खेल रहे हैं, जो इतलात आ रही है। अभी तक जो इतलात हैं वो यही हैं कि वो भी इंजर्ड हैं और वो भी इंजर्ड हैं, जो इनके 3 मेन प्लेयर्स हैं। आज मेरे पास एक जगह सोर्स से आया था कि कीन विलियमसन शायद कल खेल मे बी और मे नॉट भी, अगर नहीं खेल रहे तो पाकिस्तान के हक में बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़ाहिर है वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम का इस वक्त मोमेंटम बना हुआ है, और हम लोग एक यकजान होके ये इस मैच की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम तरीन मैच है। अल्लाह से दुआ है कि बारिश ना हो, मैच पूरा हो। शुएब भाई देखें जी, हर चीज़ पाकिस्तान टीम के फेवर में है। जिस तरीके से आपने बताया 3 मैच वो हार कर आ रही है पाकिस्तान के फेवर में ये चीज़ भी आ जाती है कि फ़खर ने अभी जो लास्ट इनके साथ सीरीज़ खेली थी, मेरे ख्याल में 2-3 सेंचुरियाँ भी बनाई थी। पाकिस्तान के लिए जो मेरे अपने हिसाब से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि बॉलिंग में पार्टनरशिप चाहिए। बॉलिंग में पार्टनरशिप अच्छी मिल गई। किसके साथ करें? शाहीन शाह अफरीदी, दूसरा बॉलर कौन हो? यार देखें, पता है ये एक तरीके की गैम्बल है, और जो दिलेर होता है और जो डिसीजन लेता है, तो अल्लाह मियाँ उसी की फेवर करता है। जो भी और अनवर भाई हारिस रऊफ के साथ जाने की बात मैं मेरी तो मौकफ यही है कि जाहिर सी बात है वो आप हारिस रऊफ बिल्कुल आप बताइए। ये नई बॉल से की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ चले जिससे भी चले जाए, लेकिन पार्टनरशिप चाहिए। पार्टनरशिप से मुराद ये है कि दोनों एंड। तो पार्टनरशिप के लिए आपके ख्याल में कौन आइडियल हो सकता है? कोई भी बॉलर बैट्समैन, अगर 4th 5वें का सर ट्रेंट बोल्ट को थोड़ी लाएंगे अपनी टीम में, अपना कौन सा बॉलर साथ चलने नहीं। पाकिस्तान के जितने भी बॉलर हैं वो बॉलर को पार्टनरशिप चाहिए। अगर इस एंड से आउट कर रहा है तो दूसरे एंड से भी आउट चाहिए। ओके राशिद भाई बॉलिंग पार्टनरशिप पे कल शुएब भाई ने बहुत फोकस किया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बॉलिंग पार्टनरशिप, क्या कोई चेंज होना चाहिए हमारी टीम में, जो लास्ट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश खेल के आ रही है? नहीं यही टीम सही है, और आफरीदी के साथ वसीम जूनियर को कराना चाहिए, जो अभी बहुत फॉर्म में है। और हमें जो है, जब तक हम न्यूजीलैंड को 250 में आउट नहीं करेंगे, हम मैच नहीं जीत सकते, क्योंकि हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं, मगर न्यूजीलैंड को मारना बहुत मुश्किल काम। न्यूजीलैंड को हराना मुश्किल काम है। न्यूजीलैंड 3 मैच हार के आ रही है राशिद भाई। कितने प्यार कोई बात नहीं, जब पाकिस्तान के खिलाफ जो भी आता है वो फॉर्म में आ जाता है। तो यानी कि अब कल फॉर्म में आ जाएंगे, वो भी आप ही ये बात कह रहे हैं शुएब भाई? राशिद भाई क्या कह रहे हैं? साजिद भाई कल क्या लग रहा है बॉलिंग पार्टनरशिप के लिए? शुएब भाई का पॉइंट बड़ा लॉजिकल है कि लास्ट हमने इफ्तिखार को यूज किया था, और इफ्तिखार ने 10 ओवर में 44 रन देकर एक आउट किया था। बहुत अच्छा नया गेंद कर गए थे। कल भी कॉनवे की विकेट इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेफ्ट हैंडर बैटर है जी। नसीम भाई टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज पिच पे कवर चला रहा, बारिश उतरी, कल जो उस तरह पिच का ठीक है, बैट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट था। जिस तरह पाकिस्तान की प्रैक्टिस के हवाले से बात की थी, और जिस तरह डे मैच है, टॉस इंपॉर्टेंट, बॉल अर्ली हो जाए। अगर टॉस जीत के पहले पाकिस्तान को बैटिंग करती है, तो आप बॉल की बात करें, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के साथ, हारिस के साथ नहीं जाना है, वसीम जूनियर के साथ जाना है, और कल इफ्तिखार के साथ जाना है। जिससे बाबर ने लेना है, बाबर का माइंड सेट होना चाहिए किस पॉइंट के साथ जाना है। ये नहीं है हारिस से बहुत हमें लेट डाउन किया, हारिस को महसूस नहीं कर सकते अगली बॉलों पे, या नई बॉल तो हारिस की जो कारकर्दगी है बहुत मुश्किल है। उस तरह की बॉलिंग नहीं की, जिस तरह की तवक्को पे हम समझ रहे चैनल पे बॉलिंग नहीं कर रहा है, वो शॉर्ट ऑफ दैट हम महसूस नहीं कर सकते। घर का भरपूर फायदा उठाता है बैट्समैन, तो कोशिश ये करें तो वसीम जूनियर है वो आगे गेंद करता है, और शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म में आने से पाकिस्तान पर एज है, मगर पहले पाकिस्तान टॉस जीत के बैटिंग करे।
टॉस जीत के सुबह के टाइम पे बैटिंग करे, अच्छा ये आपका मौकिफ है। हालांकि जब सेकंड हाफ में बारिश है तो आपके हाथ में कमांड होती है कितने ओवर में कितने रन करने, और सुबह क्या मॉइस्चर भी है जो पिच पर होगा, जिस तरह की अबर आलूद कंडीशन बता रहे हैं साजिद भाई। बारिश भी हुई है नसीम भाई, ये सेकंड चीज तो आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा ना। अगर आप बैटिंग ओके साजिद भाई, आपका ओपिनियन आया कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करे। मुजम्मिल भाई, कोई चेंज आप देख रहे हैं अपनी टीम के अंदर? बाबर आजम ने माशाल्लाह शेरवानी 7 लाख रुपए का ऑर्डर दिए, वहां पे बेगम के जेवरात भी खरीदारी कर रहे हैं, और अब तक उस तरह के रन्स बाबर आजम की जानिब से नजर नहीं है। मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाबर आजम जो है शॉपिंग करने के लिए इंडिया गए थे? तो लोग ये बात कह रहे हैं, आवाम ये बात कह रही है। आप एक्सेप्ट कर रहे हो? अच्छा नसीम, मैं एक बात कह रहा था, पार्टनरशिप से मेरी बॉलिंग पार्टनरशिप से ये मुराद है कि जो भी बॉलर हैं दोनों हैंड से आउट चाहिए, मतलब चाहे वो नए गेंद से मिले चाहे स्पिनर से मिले, दोनों हैंड से आउट चाहिए, विकेट चाहिए। जी मुजम्मिल भाई आप बता रहे थे। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अब तो तजर्बे का तो टाइम खत्म हो गया है। अब तो मेरा ख्याल है कि जो टीम है जिसने बांग्लादेश से मैच जीता है उसी टीम को कंटिन्यू कीजिए। आई होप कि इंशाल्लाह रिजल्ट बेहतर रहेगा। ज़का अशरफ साहब मेरी इतलात के मुताबिक तो कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी तो मार्च अप्रैल तक मौजूद है। ज़का अशरफ साहब और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स दो अलहदा प्लेटफॉर्म पे रहे, ये भी हमारे खिलाड़ियों के जहन में होगी बात, जिस तरह के मामलात आपस में रहे हैं। जी ज़का अशरफ साहब, अब तो खैर वो टाइम निकल गया, वर्ल्ड कप तो इज अबाउट टू एंड, लेकिन अगर अब ये रहते हैं या जाते हैं, मेरा ख्याल है कि ये कोई ज्यादा फर्क नहीं डालेगा अगले आइंदा आने वाले मैचेस में इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल नसीम साहब बिल्कुल सही, जैसे अर्ज किया, टीम पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर वो स्टे भी करते हैं, उनका अगर एक्सटेंशन मिलती भी है और नहीं भी होती है, उससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे कोई फर्क नहीं पड़ना। देखें हमारे प्लेयरों का जो फोकस है ना, जो हमारे कोच हैं, जो हमारे जो भी स्टाफ है, उनको लड़कों को सबको जो ना फोकस अपने मैच पे करना। कल कौन जीत रहा है अनवर भाई? पाकिस्तान। मुजम्मिल भाई? इंशाल्लाह पाकिस्तान। इंशाल्लाह नया दिन होगा, नया सूरज होगा। मेरी दुआएं भी पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक अच्छी खबर देगी पाकिस्तानियों को। जी राशिद भाई, आपको तो मुश्किल लग रहा है, कल कौन जीत रहा है? दुआएं पाकिस्तान से आते हैं, मगर न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रांग टीम है और जिस तरह वो खेल रहे हैं तो उनकी चांसेस बहुत ज्यादा है। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई। साजिद भाई? नसीब भाई पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला जीतेगा। इंशाल्लाह साजिद भाई, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और 100 रन से ज्यादा मार्जिन से जीतेगा। 30 ओवर में टारगेट चेस करेगा इंशाल्लाह। बाकी जो है ना, शुएब भाई थैंक यू वेरी मच, आपका थैंक यू, अनवर भाई, मुजम्मिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू वेरी मच साजिद भाई एंड राशिद भाई। ग्रीन शर्ट्स कम ऑन। अभी आपकी हमारी सबकी उम्मीदें जिंदा हैं। उन उम्मीदों के लिए आपने जितने एफर्ट करने वो कल चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में करें। हम सब देखेंगे सुबह उठ के और आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ने के बाद।